हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री एटी इम्पोर्टेंट टॉपिक डीपीपी सॉल्यूशन सीरीज़। ठीक है, तो अभी जो है लास्ट हमने जो है टॉपिक कवर किया है, टॉपिक नंबर 52। अभी हम उसका जो है डीपीपी सॉल्व करने जा रहे हैं, डीपीपी नंबर 52। ठीक है, तो आइए जो है अभी क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो केमिस्ट्री एटी इम्पोर्टेंट टॉपिक, इसमें जो चल रहा है हमारा डीपीपी नंबर 52 इनऑर्गेनिक का चल रहा है ना। तो डी एंड एफ ब्लॉक, उसमें भी हमें जो है ऑक्सीडेशन स्टेबिलिटी और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, इससे रिलेटेड हर एक पॉइंट्स को हमने जो है टॉपिक में कवर कर चुका है। ठीक है, लास्ट में हम जो है हमने क्वेश्चन सॉल्व किया उससे रिलेटेड, और जो है हमें अच्छे तरीके से सब चीज़ को समझ लिया है ना। तो अभी जो है डीपीपी को सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि क्यूप्रस आयन हैज़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड क्यूप्रिक आयन डज नॉट। बात करें हम कॉपर का, तो कॉपर में होता है एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, जिसमें आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है 3D10 और 4s1। ठीक है, एक्सेप्शनल वाला है। अब कॉपर +1 की बात करें क्यूप्रस आयन की, तो क्या होगा इसमें +1 है तो आउटर मोस्ट से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो भाई, 3D10 4s0। अब ठीक है, अब फिर जो है क्यूप्रिक आयन Cu2+ का बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन और निकल जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 3D9 4s0। तो क्वेश्चन में देखो कहा क्या रहा है कि Cu+ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो Cu+ में अनपेयर्ड है क्या भाई, नहीं है। एंड क्यूप्रिक आयन डज नॉट, भाई इस पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ऑप्शन हमारा गलत हो गया, असर्शन गलत हो गया। कह रहे कि क्यूप्रस आयन जो है Cu+ इज कलरलेस, भाई 3D10 है तो कलरलेस होगा ये। ठीक है, और वेयरएज व्हाट क्यूप्रिक आयन Cu2+ इज ब्लू इन द एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन में ये जो होता है स्टेबल होता है, हमको पता ही है Cu2+ का फॉर्म एक्वस में स्टेबल होता है। ठीक है, और जो है कलर का देता है हमको ब्लू कलर का, तो ये बात क्या है, सही है। तो हमारा असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स। क्या हो गया, ऑप्शन हमारा सी यहाँ पे करेक्ट हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करेक्ट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द लैंथेनॉइड्स आर ड्यू टू। तो भाई लैंथेनॉइड्स की बात करें हैं तो लैंथेनॉइड में हमारा जो है 4f इन्वॉल्व होता है। बात करें मैक्टिनॉइड में तो इसमें जो हमारा 5f इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो अब इन्हीं के इलेक्ट्रॉन्स पे अगर जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक जाएगा, और अगर जो है क्या हो गया पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए तो डायमैग्नेटिक। यही सारी बातें हैं। तो लैंथेनॉइड का है तो लैंथेनॉइड में जो है इलेक्ट्रॉन जो है f में भरे जाते हैं, तो उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या करेंगे हम देखेंगे, और उसके हिसाब से इनके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, डिफाइन होंगी। अगर पेयर्ड है तो डायमैग्नेटिक, अनपेयर्ड है तो पैरामैग्नेटिक। ठीक है, यही सारी बात है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो पूछ रहा है कि मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन। तो आयरन की बात करें तो भाई Fe2+ फेरस होता है, और Fe3+ जो हमारा फेरिक आयन हमारा होता है। ठीक है, पूछा है मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आयरन का हमारा क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 3d6 4s2। अब इसमें से +2 करोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन आउटर निकाल दिया, यानी 4s0 हो गया, तो 3d6 4s0 हो गया। और बात करें हमारे Fe3+ का 3 इलेक्ट्रॉन निकाल, 2 यहाँ से और 1 यहाँ से, तो क्या बच जाएगा 3d5। अभी जो है तुमको दिख गया क्या, ये हो गया हमारा हाफ फील्ड। हाफ फील्ड तो भाई क्या हो गया, ये स्टेबिलिटी जाएगा। तो Fe3+ जो है हमारा क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछा है तो ऐसे ही क्या हो जाएगा हमारा तो कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, तो +3 वाला। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच एलिमेंट क्या है कॉमनली शोज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू स्टेबल D10 कन्फिग्रेशन। स्टेबल D10 कन्फिग्रेशन में होने की वजह से +1 हमारा कौन शो करता है, तो भाई अभी हमने देखा है कॉपर का 3d10 4s1। ठीक है, अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन जब हम निकाल देते हैं Cu+ में क्या हो जाता है 3d10 4s0। तो यहाँ पे D10 है और साथ में जो हमारा ये +1 ऑक्सीडेशन हमारा स्टेट है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कॉपर का ही बात हो गया ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ये बी हो जाएगा। ठीक है, इसका बात करें तो भाई Zn+2 है, यहाँ पे बात करें तो +2 +3 है। ठीक है, यहाँ पे बात करें तो +2 है ना। तो ये सारी बातें हैं। +1 जो हमारा पूछा है तो कॉपर का हो गया हमारा। ठीक है, कॉपर की बात करें तो भाई +1 भी है और +2 भी है। ठीक है, दोनों है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि एक्टिनॉइड्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज। तो भाई एक्टिनॉइड्स का भी मैं बोला हूँ कि क्या होगा, इसमें 5f के इलेक्ट्रॉन्स की बात होगी यहाँ पे। तो पुअर शील्डिंग ऑफ द वर्ड, पुअर शील्डिंग ऑफ f इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो, तो हाँ इस पिछले क्वेश्चन में टिक लगाया ना, हाँ चलो टिक तो लगाया। अब देखो
पुअर शील्डिंग ऑफ द एफ इलेक्ट्रॉन, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने का रीजन हमारा पुअर शील्डिंग ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन नहीं, उससे पुअर शील्डिंग की वजह से क्या होगा भाई, शील्डिंग पुअर है तो जेड इफेक्टिव तो बढ़ ही रहा है, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन जो है ज़्यादा होगा न्यूक्लियस का, तो जो है श्रिंक हो जाएंगे, लेंथेनॉइड है ना, और एक्टिनॉइड है तो एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये रीज़न हमको नहीं बता रहा है। सिमिलर एनर्जीज ऑफ व्हाट 5f 6d और 7s, ठीक है। एक्टिनॉइड्स की बात करें तो 5f है, उससे एक ज़्यादा होगा 6d और उससे जो है एक ज़्यादा हो गया 7s हो जाएगा, ठीक है। और बोल रहा है कि सिमिलर एनर्जी इन द ऑक्सीडेशन स्टेट, तो बिल्कुल सही बात है। हाई एटॉमिक मास और लार्ज साइज ये नहीं होगा। अब देखो होता क्या है ना कि जब इनका एनर्जी जो है सिमिलर है ना, तो कैन बी यूज इन व्हाट, बॉन्डिंग, ठीक। अब इनको जो है बॉन्डिंग में यूज हो जाते हैं। अब क्या है इनका, यही बोल सकते हैं ना कि कंपेरेबल एनर्जी है इनका, ठीक। तो कंपेरेबल एनर्जी होने की वजह से जो है ये बॉन्डिंग में हमारा जो है ये यूज़ होते हैं। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, हाँ इसका रीजन हमारा क्या आ जाएगा कि अभी इनका कंपेरेबल एनर्जी है, तो भाई हमारा जो है 5f भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लेगा और 6d भी कर लेगा और 4s भी जो है 4s नहीं 7s भी कर लेगा, ठीक है। तो ऑप्शन में ये हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट करें कि विच एक्टिनॉइड शो द हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो एक्टिनॉइड्स की बात करें तो भाई देखो ऐसे तो क्वेश्चन मतलब क्या है कि ज़्यादा ऐसा टेढ़ा मेढ़ा नहीं पूछेगा, है ना। जितना मैं टॉपिक लाइन्स आपको बताया ना टॉपिक पढ़ाते समय, वो सब चीज़ें आप पॉइंट याद कर लेना, बाकी ये जो है कुछ ज़्यादा ट्रिकी हो जाएगा। अब देखो अगर आएगा ना तो फॉर वर्स्ट ऑफ द सिचुएशन के लिए ऐसा क्वेश्चन आ सकता है भाई कि तुम्हें जो है सबका ऑक्सीडेशन स्टेट याद होना चाहिए कि किसमें कितने हैं, है ना। चलो तो देखो एक्टिनॉइड में पूछा हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा कौन शो करता है, तो देखो बात करें अगर हम थोरियम का ना, तो थोरियम का जो है +4 शो करता है, ये +4 प्राइमरीली जो है +4 प्राइमरीली शो करता है हमारा थोरियम, ठीक है। बात करें हम अगर यूरेनियम का, तो यूरेनियम हमारा 3, 4, 5 और 6 है, 3, 4, 5, 6 ऐसे याद कर लो, प्लस है ना, ये हमारा शो करता है यूरेनियम। बात करें अगर हम प्लूटोनियम का, तो प्लूटोनियम हमारा जो है शो करता है क्या 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। 3, 4, 5, 6, 7 ये जो है इतने ये शो करता है हमारा प्लूटोनियम, ठीक है। अब देखो अमेरिकियम, ये क्या है हमारा अमेरिकियम है, तो 2 + 2 + 3 + 4 + 5 और जो है +6 शो करता है, ठीक। तो अब देखो बोला है हाईएस्ट नंबर ऑफ, तो प्लूटोनियम में देखो 3, 2, 5 है ना, तो क्या हो गया हमारे यहाँ पे, ये देखो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, 3, 4, 5, 6 है ना, 7, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, प्लूटोनियम हमारा ऑप्शन हो जाएगा हाईएस्ट नंबर ऑफ जो है ऑक्सीडेशन स्टेट जो हमें क्यों जो है शो करेगा। देखो अभी दिखाता हूँ मैं तुमको ऑक्सीडेशन स्टेट में ना डीपीपी नंबर 52, तो टॉपिक 52, ये देखो ऑक्सीडेशन स्टेट्स में देखो हमने जो है ऑक्सीडेशन स्टेट में एक बात बताओ तो ये वाला पार्ट जो है हमने नहीं देखा था, ठीक है। हमने जो है 3D सीरीज़ वाला देखा था, ठीक। तो 3D सीरीज़ वाला वो वाला इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है ना, तो वो वाला चीज़ हमने देखा था। बाकी फॉर वर्स्ट ऑफ द सिचुएशन आप जो है इसको रेफर NCERT आप कर लेना, ठीक है। NCERT देख करके उसके अकॉर्डिंग जो है आप इसको आंसर एक बार देख लेना, है ना, ठीक। क्योंकि ये सारी चीज़ फॉर वर्स्ट सिचुएशन है ना, ठीक। अब तुम याद कर पाओ तो सही है भाई, क्योंकि याद करने का तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, अब इसमें उलझोगे तो बाकी सारी चीज़ कैसे कर पाओगे, ठीक। तो एक बार तुम देख लेना NCERT, बाकी मैंने जो है ये वाला चीज़ नहीं पढ़ाया है ना, क्योंकि एक्टिनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स वाले जो है हमारे टॉपिक में वो एडेड नहीं है ना, लेंथेनॉइड्स वाला है, और लेंथेनॉइड के रिएक्शंस हमारे अगले वाले डीपीपी में आएंगे, लेंथेनॉइड के रिएक्शंस वाले पार्ट, ठीक है। चलो तो मैग्नेटिक मूवमेंट की डिपेंड्स ऑन, तो भाई मैग्नेटिक मूवमेंट बात किसका करता है भाई, अनपेयर्ड एंड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक। तो अनपेयर्ड और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की बात करेगा तो क्या होगा, एटॉमिक नंबर है क्या, नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये भी नहीं होगा। और डायरेक्टली डिपेंड कौन करेगा, अनपेयर्ड पे, ठीक है।
डायरेक्टली कौन सा हमारा हो जाएगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे। तो मैग्नेटिक मोमेंट डिपेंड्स ऑन व्हाट, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला ही देख लो, म्यू इक्वल टू व्हाट, म्यू इक्वल टू एन प्लस 2। यहाँ पे एन क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। वैसे देखते हम क्या है, देखते हैं हम लोग अनपेयर्ड कितने हैं और पेयर्ड कितने हैं, मतलब यही सारी चीज़ों ने देखते हैं। अगर पेयर्ड आ गया तो डायमैग्नेटिक, और जो है ये पेयर्ड आ गया तो डायमैग्नेटिक, अनपेयर्ड है तो पैरामैग्नेटिक, ये सब देखते हैं, है ना। लेकिन अगर जो है स्ट्रिक्टली बात कर दे हमको मैग्नेटिक मूवमेंट का, तो किस पे डिपेंड करेगा, हमारा जो है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि फॉर्मूले में हमारा जो है यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एन का जो है वैल्यू हमको पुट करना होता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी ऑक्सीडेशन स्टेट ओनली, ये भी नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करेक्टली फॉर द 4 सक्सेसिव ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन और जो है कोबाल्ट, द स्टेबिलिटी ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी इन द ऑर्डर, ठीक है। चलो देखते हैं अभी क्रोमियम, क्रोमियम का एक तो +2 में लिखना है। क्रोमियम 3d5 4s1, मैंगनीज का क्या होता है भाई 3d5 4s2, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज है ना 3d5 4s2, Fe का। मैंगनीज के बाद आयरन 3d6 4s2, आयरन फिर जो है कोबाल्ट 3d7 4s2, ठीक है। अब सबका जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दो भाई। +2 निकालोगे तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 3d4 हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से 3d5 हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से 3d6 हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से तो 3d7 हो गया, ठीक है। अब देखो, अब इसमें जो है सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन दिख रहा है भाई, ये हाफ फील्ड है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हमारा Mn वाला आ गया, ठीक है। तो Mn वाला सबसे ज़्यादा आ गया, ठीक। अब यहाँ पे बात करें तो अब यहाँ पे जो है 1 2 3 4 है ना, इसमें 1 2 3 और 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। और 6 वाले का भी बात करें ना, 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पे भी 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो कंपेरेटिवली 3d4 से जो है 3d6 वाला क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो 3d6 वाला ज़्यादा तो हो जाएगा हमारा आयरन, फिर उसके बाद जो है हमारा क्या आ जाएगा क्रोमियम, फिर जो है उसके बाद क्या आ जाएगा 3d7 है ना, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, यहाँ पे जो है 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो हमारा देखो हाँ, तो कोबाल्ट वाले में कितना है भाई, कोबाल्ट वाले में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये आ जाएगा इधर लास्ट में, ठीक है, समझ रहे हो। चलो तो फिर अभी ऑप्शन देखते हैं। तो सबसे ज़्यादा Mn, फिर Fe, Mn फिर Fe, फिर जो है Cr, फिर जो है CO, ये क्या हो गया हमारा, हो गया आंसर, ठीक है। और एक भी वैसे ही अगर बात करो तो इनको जब तुमने देखा तो सबसे मोस्ट स्टेबल हमको क्या मिला, मैंगनीज मिला। और ऑप्शन भी अगर तुम देखने जाओ तो ऑप्शन में मैंगनीज एक ही जगह पे केवल जो है सबसे ज़्यादा दिया हुआ है। तो ऐसे इस तरह करके जो है हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे आप 2 तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे, मेथड 1 और मेथड 2। अब मेथड 1 तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से बता दिया। अब मेथड 2 जो है आप जो है उनके रिडक्शन पोटेंशियल से वैल्यू निकाल सकते थे, आंसर जो है सेम ही आने वाला है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, चलो 1 मिनट, ये इस क्वेश्चन को जानने से पहले जो है आप देखो कि मेडिकल का भी चैनल पे कौन कौन से बैचेस चल रहे हैं और उसका जो है आप यूटिलाइज़ कैसे कर सकते हो और जो है उसको लेने का प्रोसेस वगैरह क्या है। तो देखो अभी तुम्हारा लास्ट का टाइम चल रहा है, तुम्हारे पास बहुत ही कम टाइम बचा है और तुम्हारा सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर सिलेबस कंप्लीट हुआ तो क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हुई है और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कोचिंग्स में हैं और उनका सिलेबस अभी जाके अप्रैल में खत्म होने वाला है। तो तुम डिटेल से तो सारे लेक्चर कंप्लीट करके अपना सिलेबस कर नहीं पाओगे। तो तुम्हारे पास बस मात्र एक लास्ट और आखिरी ऑप्शन बचता है कि तुम कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स को करके जाओ। सिलेक्टेड टॉपिक्स कहने का मतलब ये है कि तुम 10 टॉपिक 20 टॉपिक 30 टॉपिक ना करो, 10 टॉपिक 20 टॉपिक 30 टॉपिक से कभी भी 100 नंबर 150 नंबर के क्वेश्चंस नहीं आते। वो बस तुम्हें मूड बनाने के लिए एक जरिया होता है। अगर मैं तुमसे बोलूं कि अगर तुम 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स में और 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री में और 90 से 95 इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर तुम बायो में करके जाओगे तो तुम्हारे 80 to 90% मार्क्स कवर हो जाएंगे। मतलब फिजिक्स में अगर तुमने 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक किया तो तुम्हारे अराउंड 120 के ऊपर ही नंबर आएंगे और पेपर चाहे कैसा भी हो आने ही आना। क्योंकि नीट 2023 में 152 नंबर के क्वेश्चंस आए थे, नीट 2024 में 188 आउट ऑफ 200 आए थे और नीट 2025 में 136 नंबर के क्वेश्चंस तुम्हारे 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से आए हुए हैं फिजिक्स में। केमिस्ट्री में इस बार हम लोगों ने जो लॉन्च किया है 140 की गारंटी, 140 के आएंगे ही आएंगे। तो मैं आज अपने बैचेस के बारे में बताने जा रहा हूँ कि कैसे तुम इन बैचेस को लेके अपने नंबर को बूस्ट कर सकते हो और बाकी बच्चों से आगे निकल सकते हो। तो हमारा सबसे पहला जो बैच होता है, सबसे पहला जो हमारा बैच है 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स की है और 80
इंपॉर्टेंट टॉपिक जो फिजिक्स की बैच है उसका जो की फीचर है वो यही है कि सबसे पहली बात ये 7 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा और अराउंड 6000 से ज्यादा क्वेश्चन इसमें कराए गए हैं। नीट 2023 में 152, नीट 2024 में 188 और नीट 2025 में 136 नंबर के क्वेश्चन आए हुए हैं। सबके प्रूफ वीडियो पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, आप जाके देख सकते हो। और नीट 2025 में अगर मैंने बस फार्मूले ले लिए होते कि एक फार्मूले से ये क्वेश्चन बन रहा था तो अराउंड 156 नंबर के क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक, आपको प्रूफ वाली वीडियो देखनी है तो आप ये वीडियो देखो जाके यूट्यूब पे। 188 मार्क का मैंने प्रूफ दे रखा है। आई क्विट जो मैंने वीडियो डाली है वो जो है नीट 2025 के फिजिक्स का प्रूफ है। ठीक, और एमआर सर ने जो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक डाली थी उससे बड़ा प्रूफ क्या लोगे। एमआर सर ने जो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक लिस्ट पिछले साल डाली थी वही सारे टॉपिक हम लोग नीट 2023, 24, 25 में करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, एमआर सर की जो टॉपिक की लिस्ट है मैं तुम्हें अभी टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लेना। ठीक है, ये 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक का जो प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे यहाँ पे 10 वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट रखी गई है, जाके आप डेमो ले सकते हो। ठीक है, इसमें आपको नोट्स, डेली में नोट्स मिलेंगे, ब्लैंक पीडीएफ मिलेगा, सॉल्यूशन वाली पीडीएफ मिलेगी, रिवीजन क्वेश्चन प्रैक्टिस भी लास्ट में कराई गई है। मतलब 2000 से ज्यादा क्वेश्चन कराएंगे, मतलब टोटल 6000 ग्राउंड क्वेश्चन कराए गए हैं। और डेली डीपीपी भी होगी जिसमें 15+ क्वेश्चन होंगे विद वीडियो सॉल्यूशन के साथ। आपको ये चीज करके जानी है। ठीक, इसकी प्राइस कितनी थी? 500 रुपए प्राइस है नए बच्चों के लिए, पुराने बच्चों के लिए 300 रुपीज प्राइस है। लेना कैसे? 7307522894 पे आपको व्हाट्सएप करना है, मैसेज करना है भैया बैच चाहिए, क्यूआर जाएगा, क्यूआर पे पे करके स्क्रीनशॉट देंगे तो आपको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक, दूसरा हमारा 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री का बैच है जो हमने इस साल लॉन्च करी है। इसमें जो है हम क्या करेंगे, सीक्वेंस क्या होगा, गारंटेड 140 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, नोट्स मिलेंगे, टिप्स ट्रिक्स और एक्सेप्शन सारे करा दिए जाएंगे। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन, उस टॉपिक से रिलेटेड जितने क्वेश्चन एनसीईआरटी होंगे, चाहे इन टेक्स्ट, एग्जाम्पल, एक्सरसाइज, एग्जाम्पल का सिंगल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट, नीट का पीवाईक्यू और जेईई के पीवाईक्यू सारे हम लोग कराएंगे। ठीक है, डेली डीपीपी आपको मिलेगा 15 क्वेश्चन के वीडियो सोल्यूशन के साथ और डेली 1 लेक्चर मिलेगा, मतलब 1 घंटे के लेक्चर होंगे, बाकी 4 से 5 घंटे, मतलब आप 5 घंटे केमिस्ट्री को अगर पढ़ रहे हैं तो 1 घंटे आप हमको देंगे, 4 घंटे क्या करना आप समझिए, आपका काम समझेगा। ठीक, आपको रिवीजन करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और तांका पार्ट 2 पार्ट 3 आप कर सकते हो। ठीक है, इसकी प्राइस हम लोगों ने रखी है 250 रुपए। लेने के लिए फिर से वही प्रोसेस है, आपको 7307522894 पे आपको मैसेज करना है, व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप करेंगे तो क्यूआर जाएगा, क्यूआर पे आपको पे करके स्क्रीनशॉट देना है, आपको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक, तीसरा जो हमारा बैच है पेड बैच है अवतार सीरीज का पार्ट 3 है। एग्जैक्ट क्वेश्चन नीट 2022, 23, 24, 25 में एग्जैक्ट क्वेश्चन आ रहा है यूरेनी में इस बैच से, क्योंकि होल एनसीईआरटी हम लोगों ने करा दी है। पूरी की पूरी एनसीईआरटी के क्वेश्चन, पहले पूरी एनसीईआरटी पढ़ाई, फिर एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट, एग्जांपल, एग्जांपलर, सिंगल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट, पूरा एक्सरसाइज, सारे क्वेश्चन कराने के बाद नीट के 40 साल की पीवाईक्यू, उसके बाद जेईई, ट्रिपल और एम्स के सारे क्वेश्चन रीजन स्टेटमेंट बेस्ड वाले सबने हमने करा दिया। ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 जो है इसका वो आपको 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक में कवर हो जाएगा। जो आप 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच के बारे में मैंने ऊपर बताया वो आपका इसमें कवर हो जाएगा। लेकिन जो पार्ट 3 है जिसमें एम्स, ट्रिपल और जेईई से क्वेश्चन के बारे में मैंने बता रखा है, 100 से 150 क्वेश्चन जो है रीजन स्टेटमेंट बेस्ड वाले हैं, उसको आपको लेना ही लेना है। तो कि आप ये लोगे तो आप होल सिलेबस रिवाइज हो जाएगा क्वेश्चंस के थ्रू। इसके भी 2 वीडियो हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रखा है, पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग का, आप जाके चेक कर सकते हो। तो की फीचर इसका ये है कि अगर आपने 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री का और अवतार का पार्ट 3 कर लिया तो गारंटेड 180 आउट ऑफ 180 क्वेश्चन नंबर के क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। और प्रूफ आपको 2 दिन नीट के बाद जैसे हम लोग हर साल देते हैं वैसे आपको मिल जाएगा। ये देखिए, इसमें ब्लैक पीडीएफ, एनोटेशन पीडीएफ, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन मार्क पीडीएफ विद ईयर वाइज मार्किंग, किस साल में किस लाइन से कौन सा क्वेश्चन है वो भी मिलेगा आपको। ठीक है, और साथ में आप क्वेश्चन देखिए, किसी भी क्वेश्चन के साथ पूरा रिवीजन करा दिया, किसी भी क्वेश्चन के साथ पूरा वो टॉपिक ही रिवाइज करा दिया गया, किसी भी क्वेश्चन के साथ पूरा टॉपिक ही रिवाइज करा दिया गया है। ठीक है, इसकी भी फीस जो हमने रखी थी 250 रखी थी। ठीक है, 250 इसकी फीस है और लेने के लिए सेम आपको फिर से वही सेम चीज करना पड़ेगा, मैसेज करना पड़ेगा उस नंबर पे। ठीक है, और 2 वीडियो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रखी है, आप जाके बस डेमो लो कैसे रिवीजन कराई जाती है। इस तरीके का वीडियो, इस तरीके का रिवीजन आपको पूरे यूट्यूब पर किसी ने नहीं कराया, गारंटेड बोल रहा हूँ, आप जाके देखना। ठीक है, सारे के सारे वीडियो, 2 वीडियो फ्री है, बाकी सारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप पे 250 रुपए इसकी फीस है। और 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री की और अवतार का पार्ट 3 आप दोनों साथ में लेते हो तो 450 में आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो इतनी सारे हमारे पेड बैचेस हैं और गारंटेड बोल रहा हूँ फिजिक्स में 120 नंबर के ऊपर क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, केमिस्ट्री में 140 के ऊपर आएंगे ही। केमिस्ट्री 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस अवतार, अगर किसी ने पार्ट 3 कर लिया तो 180 आउट ऑफ 180 गारंटी हमारी है। सेम टू सेम एग्जैक्ट डेट 2 क्वेश्चन की गारंटी हमारी है। ठीक है, थैंक यू, वीडियो में ऐड होता है। आई होप आपने जो है वीडियो देख ली होगी और अभी आपको कैसे किस चीज़ को यूटिलाइज़ करना है, अभी समय जो है लास्ट का चल रहा है तो आपको कैसे क्या चीज़ें करनी है ये सारा जो है इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल गया होगा। ठीक है, बाकी हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कर आई विच आज द व्हाट मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट बाई एन
n का वैल्यू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखेंगे हम, ठीक है। वेनेडियम +3 की बात करें तो स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम 3d2 हो जाएगा। Fe3 का बात करें 3d6 4s2 3d5 हो जाएगा। Mn+3 का 3d5 4s2 3d4 हो जाएगा। कॉपर की बात करें +2 किया तो 3d9 हो जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट यानी जिसके पास क्या होगा, ये मैक्सिमम होगा, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होगा। अब डी का बात करें भाई तो 1 2 3 4 डी में जो है मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या है भाई, नंबर यानी इक्वल टू 5। तो ऑप्शन क्या हो गया हमारा सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको मैच करना है ना। देखो क्रोमियम +3 स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम 3d5 4s1 3d3 हो जाएगा, ठीक है। Fe2 + 3d6 हो जाएगा, Ne2 + 3d8 हो जाएगा, Mn मैंगनीज आयरन 3d5 हो जाएगा, ठीक है। तो n+2 लगा दो, यही चाहिए हमको इस बार में, है ना। तो 3 रखोगे तो 3 और 3 + 2 3 2 5 15, रूट में 15 आ जाएगा, a का 15 यानी a का 4 आ गया, ठीक है। 6 रखोगे तो 6 + 2 तो 6 2 8 6 48। एक मिनट देख रहे हो गलती भाई, 3d6 है, 3d6 है भाई, भरो तो इसमें इस तरह भरो ना यार, इसे डायरेक्ट लेकर नहीं करने का। 1 2 3 4 5 और 6 यहाँ पे n = 4 है, n = 4 है तो 4 और 4 + 2 4 2 6 4 24, रूट में 24। बार बार इसे गलती नहीं करना है, देख रहे हो। b का 3 A4 B3 गलत, ऑप्शन सी करेक्ट, ठीक है। इसका भी 8 देख लो, 8 इलेक्ट्रॉन जब भरोगे, ये देखो 6 भरा ना, 7 और 8 तो 2 बचेगा, 2 2 + 2 2 2 4 2 8 5 हो जाएगा, सी का 5 बिल्कुल सही जवाब, सी का 5। ये देखो 5 है ना, तो 5 और 5 + 2 5 2 7 5 45। एक मिनट 5 है ना, तो n + 2 7 5 35। क्या यार 45 कहाँ से आ रहा है भाई, 9 5 45। देखो डी का 1 हो गया, 35 है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक। अब इसमें पैरामैग्नेटिक देखना है, मतलब ये क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हमको देखने हैं। तो निकल 3d8 हो जाएगा, जिंक जो है 3d10 हो जाएगा, कॉपर जो है 3d10 हो जाएगा, स्कैंडियम जो है 3d1 4s2 तो 3d0 हो गया। पैरामैग्नेटिक पेड़ है अनपेयर्ड यहाँ पे मिलेगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा Ni2+ हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो ना चीज़ें कैसे हो रही है। नेक्स्ट देखो किसका जो है ये मैग्नेटिक मोमेंट हमारा होने वाला है, तो इसको देख के पता चल रहा है N = 2 है, 2 पॉइंट समथिंग मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो आज जो है तुरंत देख लेते हैं। क्रोमियम का 3d5 4s1 3 निकाल दिया, 1 इधर 2 इधर 3d3। स्कैंडियम फिर जो है टाइटेनियम 2 2 4 होता है तो 3d1। मैंगनीज आयरन 3d5, निकल 3d8। किसमें 2 है ना, इसमें 3 है, 1 है, 5 है, गलत है। तो अब यही होगा भाई, करके भी देख लेते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी करेक्ट, ठीक है। समझ गए ना। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज इन ये एंड ये इसमें, तो देखो अगर जी से निकालने जाओ तो 2 + x -4 2 या 8 = 0, तो x = +6। इसका भी निकालोगे तो 4 2 या 8 +7 तो +6 + 7 ऑप्शन हमारा क्या है, यही करेक्ट है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, करेक्ट ट्रांजिशन मेटल्स शो वेरिएबल वैलेंसी। भाई वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, वेरिएबल वैलेंसी आती है, तो ये ऑप्शन सही है। ड्यू टू लार्ज डिफरेंस इन बिटवीन व्हाट n-1, तो नहीं लेस डिफरेंस होता है इनमें, ठीक है। तो असर्शन भी सही है, असर्शन सही है, रीजन गलत है। असर्शन ट्रू बट रीजन फॉल्स, ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैग्नेटिक मोमेंट ये दिया है N = 2 है, अभी हम लोग निकाला है, सेम ही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, 3d8 है ना। तो इस तरह से जो है हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन हो गया। चलो
इस तरह से जो हमने अपना DPP नंबर 52 को भी कंप्लीट किया है ना। तो इस तरह से देखो डी एंड एफ ब्लॉक में ना बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पूछ सकता है ना। तो जितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है उतना तो मैंने आपको कोशिश किया है कि टॉपिक में आपको मैंने समझा दिया है, ठीक है। बाकी आप जो है उतने को देखते रहो, और ये क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा जो आया है ना हमारा एक्टिनोइड्स का ऑक्सीडेशन स्टेट, तो उसको आप एक बार NCERT में जाकर रेफर कर लेना, क्योंकि मैंने जो है वो वाला टॉपिक अपने में इधर इसमें कवर नहीं करा है ना। मेनली हमने जो है 3D सीरीज़ वालों का बात किया है, स्पेशली फोकसिंग इन व्हाट ऑक्सीडेशन एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दोनों का, है ना, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करो और जो है फॉलो करो मेडिकोलिक अभी को, ठीक है। थैंक यू।